लोगों का ये ख्याल है कि हम या पागल हैं। कोई पागल होगा पाकिस्तान में जो इस अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान को मिली है इस पे खुश ना हो। कोई पागल होगा। इख्तिलाफात बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने ताकतवर इदारों को खबरदार कर दिया, अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। आसिम मुनीर सुन लो, अगर तुमने चोरों को ना हटाया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। धांधली ज़्यादा हुकूमत को हटाकर नए इलेक्शन कराए जाएं, वरना कौम से खिताब करके अपना लाए अमर दूंगा। PTI की मखसूस नशिस्तों पर बैठ कर हुकूमत करने वालों डूब कर मर जाओ। इमरान खान पाकिस्तान का हीरो है और हीरो रहेगा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं पाकिस्तानियों को कहूं कि अडियाला जेल को अपने कब्जे में ले लो। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने आज ताकतवर इदारों और हुकूमत को निशाने पर रखकर धुआंधार खिताब कर दिया। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत और प्यार है और आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, मेरे लॉ मिनिस्टर शायद कल या मुतवज्जो नहीं थे या उन्होंने गैर हाजिर थे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जिन हालात में हमारा खित्ता है हमें एक दूसरे की तरफ अंगुशनुमाई बंद करनी चाहिए। और फिर मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे अकाबरीन जो हैं, मोहतरम जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज भाई, इमरान खान, मैंने कहा वो 70 के अशरे में हैं, हमें कम से कम जमहूरी नुकात पे मुतफिक हो के इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि बाबा हमें स्पेस दो, हम अपनी पार्लियामेंट की तरफ आएँ। जब स्पीकर पता नहीं क्यों लोगों का ये ख्याल है कि हम या पागल हैं। कोई पागल होगा पाकिस्तान में जो इस अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान को मिली है इस पे खुश ना हो। कोई पागल होगा। इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं। हमारी मीटिंग थी, मीटिंग में जो सख्तरीन मुखालिफिन हैं, जिनके साथ वाकई बुरा हुआ है, बहुत गलती हुई है, उसको हम रिपीट नहीं करना चाहते, तहरीक इंसाफ की, उनका भी स्टेटमेंट है कि इन हालात में हम बहैसियत इस मुल्क के रहने वालों के, कुरान करीम का हुक्म है। जनाब स्पीकर, मैं कुरान करीम का कारी हूँ। कुरान करीम कहते हैं ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, खैर और तक़वा के कामों में एक दूसरे से ताउन करो। ये खैर का काम है, ज़रूरी काम है। जनाब स्पीकर, अनकंडीशनल सपोर्ट, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट इस काम में अनकंडीशनल सपोर्ट। लेकिन जनाब स्पीकर, बात यह है, हम बहुत कमज़ोर से, जाहिल से, इतने जाहिल हम नहीं है जनाब स्पीकर। बेनुसतूर ट्रंप ने कह दिया है कि मैं अपने मकासद हासिल कर चुका हूं। उसकी अना का मसला है, उसकी अना का मसला है। उनका ख्याल था कि ईरान, हम सब का ख्याल था, खुदा मेरा नहीं था, कि ईरान खुदा न खास्ता विद इन अ वीक सरेंडर कर जाएगा। ईरान ने तमाम इस्लाम की लाज रखी है जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ मीर तकी मीर का एक शेर मेरे दोस्त को शाबाश तक पहुंचा दे, वो भी बड़ा शेर कहता है। मीर तकी मीर कहते हैं, लेसान से भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। जनाब स्पीकर, अमेरिकन और फिर जो आदमी हमारा सदर है अमेरिका का, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनाब स्पीकर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल वो है, कंट्री है। इस आदमी को तमाम दुनिया के साथ एक मुस्बत लैंग्वेज में बात करनी चाहिए।
یہ اسٹریٹ فائٹرز کی طرح تہذیبوں کو ختم کر دوں گا, قیامت بپا کر دوں گا, بابا خدا کو مان, دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پھر ہٹلر کو کیوں لوگ برا بلا کہتے ہیں؟ پھر مسولینی کو کیوں لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ ایک پریزیڈنٹ بیٹھ کے کہ میں نے شہباز شریف سے واپس لے رہے ہیں, ان کا حق ہے. جناب اسپیکر, ہم ایک ایٹمی ملک جو جہاز بناتا ہے, جو ٹینک بناتا ہے, جن کے ساتھ بہترین فوج ہے, 25 کروڑ کی بہترین آبادی ہے, جناب اسپیکر, ہم اتنے گئے گزرے کیوں ہیں کہ ہم لوگوں کو ہاتھ پھیلا کے کہیں؟ جناب اسپیکر, میرا ایمان ہے پاکستان کے عوام پہ ہم بھروسہ کریں, اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں, یہاں پالیسیوں کی اوریجنیشن کا سینٹر بنائیں. جناب اسپیکر, آپ کا ملک دنیا جہاں کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. نیم اینی تھنگ جو آپ کے ملک میں نہ ہو, کوئی بھی چیز, پانی, بجلی, فلانا, تیل, سونا, ہیرے, جواہرات, سب کچھ ہے. پھر ہم کیوں بھیک منگے ہیں؟ ہم نے اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. خواجہ بھائی, کیپ آن مذاکرات. شاید امریکہ نے اس لیے ہم پہ بھروسہ کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوگی, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچ جائے گا. ایرانیوں نے بھی بھروسہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ حالات نے, آسمان سے یہ اپرچونٹی آئی ہے. جناب اسپیکر, یہ آسمان سے اپرچونٹی آئی ہے. آپ نے بڑے طریقے سے, ہم نے بڑے طریقے سے اس کو نبھانا ہے. میں پھر ریکویسٹ کروں گا جناب اسپیکر, پارلیمنٹ کی طرف آئیں. ہم بہت کمزور سی, جاہل سی, اتنے جاہل ہم نہیں ہیں جناب اسپیکر. بین السطور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنے مقاصد حاصل کر چکا ہوں. اس کی انا کا مسئلہ. کرام, میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا جو اپوزیشن لیڈر محمود اچک زئی کو پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر بنایا, کیا یہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا, یا عمران خان کو کسی اپنی پارٹی کے بندے کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا؟ کیا ان کی آپ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. اس کی انا کا مسئلہ ہے. ان کا خیال تھا کہ ایران, ہم سب کا خیال تھا, خدا میرا نہیں تھا, کہ ایران خدا نخواستہ ود ان ویک سرنڈر کر جائے گا. ایران نے تمام اسلام کی لاج رکھی ہے. جناب اسپیکر, میں صرف میر تقی میر کا ایک شعر میرے دوست کو شہباز تک پہنچا دے. وہ بھی بڑا شعر کہتا ہے. میر تقی میر کہتے ہیں, لسان سے بھی آہستہ کیا نازک ہے بہت کام. جناب اسپیکر, امریکن, اور پھر جو آدمی ہمارا صدر ہے امریکہ کا, ہی از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جناب اسپیکر, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دنیا کی سب سے پاورفل وہ ہے, کنٹری ہے. اس آدمی کو تمام دنیا کے ساتھ ایک مثبت لینگویج میں بات کرنی چاہیے. یہ اسٹریٹ فائٹرز کی طرح تہذیبوں کو ختم کر دوں گا, قیامت بپا کر دوں گا, بابا خدا کو مان, دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پھر ہٹلر کو کیوں لوگ برا بلا کہتے ہیں؟ پھر مسولینی کو کیوں لوگ گالیاں دیتے ہیں؟ ایک پریزیڈنٹ بیٹھ کے کہ میں نے شہباز شریف سے واپس لے رہے ہیں, ان کا حق ہے. جناب اسپیکر, ہم ایک ایٹمی ملک جو جہاز بناتا ہے, جو ٹینک بناتا ہے, جن کے ساتھ بہترین فوج ہے, 25 کروڑ کی بہترین آبادی ہے. جناب اسپیکر, ہم اتنے گئے گزرے کیوں ہیں کہ ہم لوگوں کو ہاتھ پھیلا کے کہیں؟ جناب اسپیکر, میرا ایمان ہے پاکستان کے عوام پہ ہم بھروسہ کریں, اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں, یہاں پالیسیوں کی اوریجنیشن کا سینٹر بنائیں. جناب اسپیکر, آپ کا ملک دنیا جہاں کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. نیم اینی تھنگ جو آپ کے ملک میں نہ ہو, کوئی بھی چیز, پانی, بجلی, فلانا, تیل, سونا, ہیرے, جواہرات, سب کچھ ہے. پھر ہم کیوں بھیک منگے ہیں؟ ہم نے اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. خواجہ بھائی, کیپ آن مذاکرات.
शायद अमेरिका ने इसलिए हम पे भरोसा किया है कि उन्हें यकीन है कि गड़बड़ नहीं होगी, जो मैं कहना चाहता हूं वहां तक पहुंच जाएगा। ईरानियों ने भी भरोसा किया है। यह नहीं है कि ये हालात ने आसमान से ये अपॉर्चुनिटी आई है जनाब स्पीकर, ये आसमान से अपॉर्चुनिटी आई है। आपने बड़े तरीके से, हमने बड़े तरीके से इसको निभाना है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट की तरफ। नाज़रीन इकराम, आपने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की धुआंधार तकरीर सुनी। नाज़रीन, महमूद अचकज़ई का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का राज होना चाहिए, जमहूरियत के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे, अगर पाकिस्तान के लिए हमने मुज़ाकरात करने तो हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक वफ्द जो है अमेरिका का आया और एक वफ्द जो है वो ईरान का आया, और पाकिस्तान में दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं कि पाकिस्तान में अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। मगर नाज़रीन, आपको पता है कि ईरान डट गया है। ईरान जो है वो अपनी ट्रॉफ़ी लेकर जाना चाहता है, क्योंकि ईरान ने बड़ी कुर्बानी दी है और ईरान ने कहीं भी जाकर अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाई। नाज़रीन, ईरान की कौम और ईरान के लीडर जो हैं वो गैरतमंद और जुर्रतमंद हैं, और उन्होंने मुसलमानों का नाम जो है वो बुलंद किया है, और मुसलमान इस्लाम और ईरान का नाम भी लोगों के दिलों में बसा है, क्योंकि ईरानियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। खामनाई की शहादत के बाद ईरानियों ने जैसे ये जंग लड़ी, नाज़रीन ये तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। ऐसी कौम, बहादुर कौम को कोई भी बंदा शिकस्त नहीं दे सकता। आपको पता है कि ट्रंप अब ट्वीट कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बुखला चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि नाज़रीन अगर ट्रंप एक महीने में ये जंग नहीं जीत सके तो वो आने वाले हफ्तों में भी ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि जब कौम मिलकर जंग लड़ती है ना तो फिर नाज़रीन उस मुल्क को या उस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ईरानी कौम को सलूट है, और इसी तरह पाकिस्तानी कौम ने भी 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा किया, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में हालात थे, जैसे पीटीआई और इमरान खान पर सेंसरशिप्स थी, उसके बावजूद भी यानी कि इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया गया। मगर जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने एक गैरतमंदी का सबूत दिया, एक जज्बे का सबूत दिया, हाँ इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी या गलत थी ये एक अलग बहस है, मगर अवाम ने अपने पसंदीदा लीडर को वोट दिया। अब उसके बाद जो काम था वो था इदारों का, जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। मगर नाजरीन उन्होंने एक ऐसी धांधली की कि जो पूरी दुनिया में ये तस्लीम किया गया है कि फॉर्म 47 जो बनाया गया उस पर जो लिखाई की गई, नाजरीन वो बच्चे को पता है कि इन्होंने पीटीए का मैंडेट छीना। 17 सीटों वाली जमात को इन्होंने मुल्क का इक़्तिदार दे दिया और वज़ीर आज़म बना दिया, और जिसको आवाम ने वोट दिया नाज़रीन आज वो बंद शख्स जो है वो अडियाला जेल में है और उसकी जमात को ना जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन दुआ है कि इस प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बने और दुनिया में अपना नाम रोशन करे, जैसा कि क़ायद आज़म ने इसका ख्वाब देखा था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।